बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। तो ये तय हो गया कि हिंदू राष्ट्रीय धर्म नहीं है, जैसा कि योगी आदित्यनाथ स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव के आरोप मामूली नहीं है, बहुत बड़े हैं। उन्होंने खुली जंग छेड़ दी है आर पार वाली, कि जातिवाद के बजबजाते कीड़े को बर्दाश्त करना अब मुश्किल हो गया है। अखिलेश खुलकर बोल रहे हैं कि भाजपा न यादवों को हिंदू मानती है, न कुशवाहों को, न मल्लाहों को, न राजभरों को, न कुम्हारों को, न खटिकों को, न निषादों को, न बिंद को, न कश्यप को हिंदू मानती है। वो हम सबको शूद्र मानती है, जिन्हें 21वीं सदी की डिजिटल क्रांति के दौर में भी मंदिरों में नहीं घुसने दिया जा सकता। अच्छा, हम बात कर रहे हैं तो देखो बीजेपी के गुंडे आ गए उधर, एक बीजेपी के गुंडे उधर बाईं तरफ घूम रहे हैं। अखिलेश यादव जब ये बोल रहे थे तब भी दूर से नारे सुनाई दे रहे थे। वो लखनऊ में गोमती तट पर आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में शरीक होने गए थे। उनका आरोप है कि उन्हें मंदिर में घुसने से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी ने यहां गुंडे भेजे। अगर मैं किसी धार्मिक कार्य में जाता हूं तो क्या वो गुंडे भेजेंगे? अखिलेश ने बिफरते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस एक है। बीजेपी के बिना आरएसएस नहीं और आरएसएस के बिना बीजेपी नहीं। जिन लोगों ने मुझे यहां बुलाया उन्हें आरएसएस और बीजेपी से धमकी मिल रही है, लेकिन वो भूल रहे हैं कि यह समय बदलेगा, और जब समय बदलेगा तो सबका हिसाब होगा। याद रखे बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। ये सीधे सीधे ऐलाने जंग है। अखिलेश यादव इसके पहले जातिवाद को लेकर इतने मुखर कभी नहीं दिखे। उन्होंने भाजपा की उस बुनियाद पर चोट की है जिसमें पिछड़ों और दलितों के कंधे पर रामनामी डालकर उसने उत्तर प्रदेश को साधा है। एक बहुत बड़ा सवाल था कि रामचरितमानस की चौपाइयों पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर उठे बवाल के बाद अखिलेश यादव का रुख क्या होगा। कुछ लोग सोच रहे थे कि अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी से निकाल देंगे। नहीं भी निकालेंगे तो कम से कम उन्हें नोटिस जारी करेंगे या उन्हें चेतावनी देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। अखिलेश यादव ने सीधे सीधे कह दिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी के मजबूत स्तंभ हैं और हम उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। आपको याद हो तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान से पीछे हटने से इनकार कर दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। यह भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि जातीय जनगणना पर वो लगातार पीछे भाग रही है। याद कीजिए, जब बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस की चौपाइयों का उद्धरण देकर बताया था कि कैसे यह शूद्रों और महिलाओं के बारे में निहायत बकवास बात करता है, तो कितना बड़ा बवाल मच गया है। तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल ने साफ साफ कह दिया था कि हम बिना झुके हुए, बिना डरे हुए, बिना किंतु परंतु के चंद्रशेखर जी के साथ खड़े हैं। तब हमलावर भाजपा और उनके जातिवादी पिट्ठुओं को लगने लगा था कि दांव कहीं उल्टा न पड़ जाए, इसलिए पीछे लौटना पड़ा। देर से ही सही, लेकिन यही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर किया। पूरे नरेटिव को पलटते हुए उन्होंने कहा कि आप पहले दलितों, पिछड़ों को शूद्र समझने की मानसिकता से बाहर निकलिए। पिछड़ों के घरों को गंगा जल से धोने वालों को अब वो अच्छी तरह से समझते हैं। बीजेपी में कोई किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। मैं आज समझ सकता हूँ कि एनएससी क्यों हटाई, सिक्योरिटी क्यों कम की, घर क्यों छीना। आज मैं समझ सकता हूँ, और आज मैं इसलिए भी समझ सकता हूँ कि जिस घर में मैं रहने गया था उसे गंगा जल से धोया था। अखिलेश यादव ने चुनौती देते हुए कहा कि मंदिर मस्जिद का फसाद इसलिए फैलाया जा रहा है कि बीजेपी के पास महंगाई और बेरोजगारी के सवालों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो धर्म का मुद्दा छेड़ रही है। लेकिन हम उसे आंखों में धूल नहीं झोंकने देंगे। ये नहीं होने जा रहा है, आप लिख कर ले लीजिए, अखिलेश यादव ने कहा। बीजेपी बेरोजगारी, महंगाई का मुकाबला नहीं कर पा रही है, इसलिए इस तरह के काम कर रही है। लेकिन यह कह देना कि बीजेपी दलितों, पिछड़ों को शूद्र समझती है और एक दिन यह समय बदलेगा, और जब समय बदलेगा तो उसके साथ भी इसी तरह का सलूक किया जाएगा, यह अपने आप में आर पार की लड़ाई छेड़ देने जैसा है। जैसे
हम भी आपको आप ही की भाषा में जवाब देंगे। याद रखे बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। तो क्या अखिलेश यादव समझ चुके हैं कि परशुराम की मूर्ति लगाने की राजनीति के रास्ते पर चलकर वो सत्ता हासिल नहीं कर सकते, और इसीलिए वो फिर से दलितों और पिछड़ों को गोलबंद करके नरेटिव को मंडल बनाम कमंडल की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जातीय जनगणना और आरक्षण बोतल में बंद वो जिन्न है जिससे भाजपा को सबसे ज्यादा घबराहट होती है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बाद अखिलेश यादव पांचवें बड़े नेता हैं जिन्होंने खुलकर इस बोतल को तोड़ने का ऐलान कर दिया है, और इसके लिए वो खुलकर मैदान को समतल करने में जुट गए हैं। सीधे अगड़ा बनाम पिछड़ा, बीच का कोई रास्ता नहीं। बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। मायावती के खिसकते जनाधार और राहुल गांधी के उभार के बीच अखिलेश यादव का यह साहस सियासत के सारे समीकरण बदल सकता है, बशर्ते वो इस पर कायम रहे। क्योंकि एक बात तय है कि राम मंदिर का निर्माण और आरक्षण पर की गई चोट के बाद सवर्ण, खासकर ब्राह्मण, भूमिहार और कायस्थ बीजेपी के खिलाफ जाने के बारे में सोचेंगे भी, यह असंभव से कुछ ही कम लगता है। लेकिन सवाल है कि क्या अखिलेश यादव हों या तेजस्वी या नीतीश कुमार या स्वामी प्रसाद मौर्य या फिर ओम प्रकाश राजभर या उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता, इस विचार में उनका पक्का यकीन है या नहीं कि इस देश में अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति, मंडल बनाम कमंडल की राजनीति को आगे ले जाने की जरूरत है। को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। सर, ये कैसी सरकार? बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए।